अगला कौन है? आ जाओ, बताइए क्या दिक्कत है? अन्ना, बीवी प्रेग्नेंट है मेरा अन्ना। बहुत बढ़िया, मिठाई देने आए हो? अरे यार कितना लालची आदमी है। अरे डॉक्टर भोसले ने कहा था जब 7 महीने के होंगे तो चेकअप करवाना है। तो डॉक्टर साहब तो कल बैठेंगे ना, इसलिए नाम लिखवाने आया हूँ। बताइए, नाम बताइए। अरे मेरा नहीं अन्ना, बीबी का है, बीबी का नाम लिखिएगा। बताइए कितना बेअकल आदमी है। बीबी आपका प्रेग्नेंट है तो आपके बीबी का ही नाम लिखवाएंगे ना, इतना तो नॉलेज है ना हमको। मूर्ख समझ के रखा है हमको। अरे पता है, अगर मूर्ख होते तो काम थोड़ी देते आपको ये लोग लिखने का। देखिए भाई साहब, पहले ही बता रहा हूँ, सुबह सुबह दिमाग नहीं खाइए। आपके बाद और भी लोग हैं, उनका भी नाम लिखवाना है मुझे। देखिएगा थोड़ी देर में, अभी अभी यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होंगे। अरे तो हम क्यों देखेंगे, हम तो अपना बीबी का नाम लिखवाएंगे और चले जाएंगे। काम धंधा नहीं है क्या जो यहाँ पे बैठ के देखेंगे कौन कौन आएंगे? आपकी तरह फालतू आदमी थोड़ी है हम जो बैठे रहते हैं। मतलब बैठ के लिखने का काम है, लेकिन आपके लिए बैठे भी नहीं हम। किस्मत ही खराब है। कहा था पिताजी को नहीं करना कंपाउंडर की नौकरी। लोगों की ताने सुनते सुनते जिंदगी बीत जाएंगे हमारे, बस और क्या। अरे आप नाम लिखिए ना। अरे यार तुम थोड़ी देर मुझे शांति से रोने दो। एक तो लिखने नहीं दे रहे और बोल रहे हो लिखो लिखो। हराम की खाते हैं हम, यहाँ पे बैठ के खाते हैं, काम धंधा नहीं करते, मेहनत नहीं करते। रो रही हो भैया, पर आवाज सुअर जैसे निकल रहा। और देखो आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहा। अरे तुम चुपो यार, रोने की फ्लो खराब नहीं करो। आप नाम बताइए। मोमा रानी। अन्ना, नाम थोड़ा सही से लिखिएगा। उमा और रानी एक साथ लिखिएगा, अलग अलग करके नहीं लिखिएगा। देखिए भाई साहब, आपने बता दिया, हम लिख रहे हैं। अब कैसे लिखना है हमको पता है, पहले ही बता दिया, हम मूर्ख नहीं है। वो क्या है ना भाई साहब, आधार कार्ड बनवाने गए थे, बीबी का नाम पहले लिख दिया ओ, फिर लिख दिया मरानी। अब बताइए, मतलब एक अच्छे नाम को गंदा कैसे बनाना है आधार कार्ड वालों को अच्छे से पता है। बस इसीलिए कह रहा था, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। अरे भाई साहब, ये सही में मेरे साथ भी हुआ है। देखिए ना, मेरा नाम है लल्ले, आधार कार्ड में लिख दिया दल्ले। लोग दल्ले दल्ले करा के चिढ़ाते हैं हमें। अगर आप लोगों की गुफ्तगू हो गया हो तो अब काम की बात करें। अरे गुफ्तगू भैया, गुफ्तगू। हाँ तो मैंने क्या बोला फिर? अरे नहीं नहीं, तुमने गुफ्तगू बोला। हाँ गुफ्तगू बोला मैंने, कुछ भी बोले जा रही यार तब से। अरे हाँ भैया, आप ही बोलिए ना, क्या बोला? पता नहीं, मैंने ध्यान से नहीं सुना, शायद बोले होंगे। बोले होंगे मतलब क्या बोले होंगे? अरे वही वही। अब वही मतलब क्या? अरे वही गु बोले होंगे, शॉर्टकट में छोड़ दिए। अरे नहीं नहीं भैया, मैंने गुप्त गुगु। अरे अरे ये देखो देखा। अरे क्या देखेगा, कन्फ्यूज ऐसे कर रहे हो, कुछ भी निकल रहे मेरे मुंह से। छोड़ो यार, कुछ भी बोला मैंने, मुद्दे की बात वो नहीं है। अरे यार, अब तो मुझे भी शक होने लगा। ये तुमने नाम सही से लिखा ना? देख, ये देख क्या लिखा, देख। पर दिमाग खा रहा तब से। अरे भाई साहब, सही लिखा, सही लिखा, बढ़िया बढ़िया। और तू बता, तू देखेगा?
कंफ्यूज कर दिया था, इसीलिए ऐसे उल्टा सीधा बोला था, लेकिन पहले से ही बोला था मैंने, गो बोला था। हट! अरे छोड़ो छोड़ो, काम करो काम करो। थोड़ा एहसान नहीं कर रहा ऐसा लग रहा। अरे नहीं नहीं, एहसान नहीं कर रहा, तुम काम करो, गलती होता रहता है इंसान से। अब एक बात तो मेरे ध्यान से समझ ले, एक शब्द और अगर अनब शनब बोला तो गलती ऐसे करूंगा अपने जिंदगी से हाथ धो बैठेगा तू। ठीक है, काम करो। हाँ तो भाई साहब आप बताइए। अरे अब मुझे क्या बताना है, आप बताएंगे ना, मैंने तो सब कुछ बता दिया। अरे यार आज कैसे कैसे लोग आ गए। अपने बीवी का उम्र बताइए। यही कहीं 25-26 होगा, क्या बोलते हैं? गजब करते हैं, मतलब बीवी आपका है, उम्र मुझे बताना है कि कितना है। अरे भाई साहब मैं अपने बीवी से ही पूछ रहा हूँ, वो वीडियो कॉल पे है मेरे साथ, और आप बार बार चेत क्यों रहे हैं मुझ पे? अरे भाई साहब समझा करे, लोग है इतना, उनको भी संभालना, लोग आएंगे उनको भी संभालना है। मतलब आज तो जल्दी जल्दी घर जाऊंगा, आराम करूंगा। क्या हूँ कर रहे हो तब से? आपका काम अगर हो गया तो आप जा सकते हैं। अरे भैया बुरा क्यों मान रहे हो? गरीब हूँ, घर पे पंखा नहीं है, सोचा पंखा चल रही है थोड़ा हवा खा लेता हूँ। सरकारी है, आप भी खाते रहते, मैं भी थोड़ा खा लेता हूँ, क्या दिक्कत है? दुनिया में कितने जलील इंसान देखे, फ्री का हवा भी मिले तो नहीं छोड़ने का। खाइए हवा खाइए। और भाई साहब आपको बता देता हूँ, आपके बीबी के 2 नंबर पे नाम है, कल सुबह 7 बजे बीबी को लाइएगा। अरे एक मिनट भैया, 1 मिनट, कल मैं नहीं आ पाऊंगा भैया, मैं भूल गया था। अरे नहीं आ पाएंगे तो अभी मुजोरी क्यों कर रहे हैं तब से? नाम लिखवाने की क्या जरूरत है? और कल नहीं आएंगे तो कब आएंगे फिर? अरे भाई साहब मैं भूल गया था, अभी मुझे याद आया, कल मुझे घूमने जाना है, परसों आऊंगा। हाँ आ जाइएगा, परसों आ जाइएगा, लेकिन जिस डॉक्टर को आप दिखाने वाले हैं वो परसों नहीं रहेंगे, परसों से वो 11 दिन के छुट्टी में रहेंगे। अरे यार अब कैसे होगा फिर? दिक्कत नहीं, मेरा बीबी का ट्रीटमेंट कौन करेगा? कोई बात नहीं, उनके जगह परसों और डॉक्टर्स रहेंगे, उनके साथ आपके बीबी का अपॉइंटमेंट बुक कर देता हूँ। अरे यार ये कैसा करेगा बताइए? अब फिर से क्या हो गया, क्या कैसे करेगा? भाई साहब आप एक बात बताइए, मान लीजिए कि मेरा बीबी प्रेग्नेंट है और मैं किसी और की बीबी को लेके डॉक्टर के पास दे दूं, तो क्या वो उनके डिलीवरी कर देंगे? अरे आज किसने भेजा यार तुझे यहाँ पे? काहे एकदम बेबुनियाद बेफालतू की बातें कर रहे बिना लॉजिक वाली। अरे नहीं आप मेरे सवाल नहीं समझे हैं। दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा था जो नए डॉक्टर मेरे बीबी का चेकअप करेंगे वो पहले से चेकअप नहीं शुरू कर देंगे ना, तो मेरे बीबी को तो फिर से पहले से प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। अभी तो 7 महीने हो गए हैं उनके। भैया तू एक बात बता, तेरी शादी कराई किसने थी? अम्मा ने कराई थी। काहे? महान है, एकदम महान है भाई तेरी अम्मा। अब मुद्दे की बात, जो नए डॉक्टर्स तेरे बीबी को देखेंगे उन्हें पता है कहाँ से क्या करना है। तू बस अपने पुराने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ले आना, बाकी उन पे छोड़ दे, क्योंकि वो डॉक्टर है, उनको पता है क्या करना है। अरे भाई साहब डॉक्टर है ठीक है, लेकिन भाई साहब जमाने का कोई भरोसा नहीं है। आँख के सामने बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। ये देखिए ना, कुछ महीने पुराने बात है, मैंने अपने बेटे का ट्यूशन टीचर चेंज किया, तो नए ट्यूशन टीचर ने क्या किया, उसकी पढ़ाई एकदम शुरू से शुरू कर दिया, तो वो बाकी बच्चों से एकदम पीछे पड़ गया। तो जो नए डॉक्टर मेरे बीबी का चेकअप करेंगे, क्या वो मेरे बीबी का डिलीवरी डेट तो पीछे नहीं कर देंगे ना? कि आप यार, मुझे पता नहीं लग रहा आपको क्यों घर से भेजा गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ,
परसों आपके बीबी के नाम मैंने एक नंबर पे लिख दिया है। पुराने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है आप लाइएगा सुबह के 7:30 बजे। और हाँ, बीबी को खाली पेट लाइएगा। अरे देखिए कितना बेकार आदमी है, मतलब अरे आपको पहले ही बता दिया मेरे बीबी 7 महीने का प्रेग्नेंट औरत है, तो खाली पेट कैसे होगा वो? अरे यार, अरे खाली पेट मतलब मेरे बाप कुछ खिलाए पिलाए बिना लाना तू यार। समझता नहीं कुछ भी, कितना मासूम बन रहा बताओ। अरे नहीं नहीं, इतना भी बुरा दिन नहीं आया कि अपने बीबी को कुछ खिलाए बिना लाए। तू अपनी बीबी को बिरयानी खिला के लाना? मर तो जाके यार, बस मुझे माफ कर दे, अभी तो जा यार। ना, सुबह हम बिरयानी नहीं चाय पीते हैं। ये ऊपर वाले उठा ले रे, उठा ले, लेकिन मुझे नहीं, इस मनहूस सी शक्ल को उठा ले। चुप, एकदम चुप, बीबी का कॉल आ रहा है, चुप। हेलो, हाँ मेरे बीबी, बोलो। क्या बीबी कर रहे हो आप? क्या बीबी कर रहे हो? पति होने का कोई फर्ज निभाए हो आज तक? या बच्चा पैदा करके छोड़ दिया हो? संभाला जाता नहीं है, रात के 10-10 बजे तक ड्यूटी कर रहे हो। हाँ, 10 बज गए। एक काम करो, तुम घर ही नहीं आओ, आज घर ही नहीं आओ, एकदम मैं बता रहा हूँ तुमको। अरे पर मरो वहीं पे, और अगर आने का मन हुआ तो घर आके खुद खाना गरम करके खा लेना, मुझे नहीं उठाना। अरे समाज सेवी बन गया, रात के 10-10 बजे तक ओवर ड्यूटी कर रहा। पहली बार ऐसा हुआ, पेशेंट कम वक्त ज्यादा जाया हुआ, बेवजह बेइज्जती हुआ। सिर्फ तेरे लिए घर जाके बीबी के पैर दबाना पड़ेगा, और सिर्फ तेरे लिए खाना मुझे खुद गरम करके खाना पड़ेगा, और तू अपने बीबी को खाली पेट नहीं ला सकता। अरे नकली है, नकली, डरो नहीं। असली है, असली है। ठीक है भाई साहब, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग आपस में समझौता कर लो।